केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पहली गिरफ्तारी की है। दिल्ली पुलिस ने अरुण रेड्डी नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा यह है कि अरुण रेड्डी स्पिरिट ऑफ कांग्रेस नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अकाउंट ऑपरेट कर रहा था। बताया गया कि अरुण रेड्डी पर अपने मोबाइल से सबूत मिटाने का भी आरोप है। डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नेता सुषमा अंधारे को ले जाने के लिए पहुंचा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब वो चुनाव प्रचार के लिए महाड से बारामती जाने वाली थी। पार्टी की स्टार प्रचारक होने की वजह से उन्हें ले जाने के लिए वहां एक हेलीकॉप्टर पहुंचा, लेकिन लैंडिंग के दौरान वो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। जमीन पर उतरने से पहले हवा में उसका संतुलन बिगड़ा और फिर चंद सेकंड के अंदर वो धूल के गुबार के पीछे क्रैश हो गया। इस हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। वहां खड़े लोग जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। बताया गया कि शिवसेना उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे इसी हेलीकॉप्टर में बैठकर महाड से चुनाव प्रचार के लिए बारामती जाने वाली थी, लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले ही वो क्रैश हो गया। बाद में सुषमा अंधारे ने इस हादसे का एक डरा देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। जो वीडियो सामने आया उसमें उन्हें ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता दिखाई दिया। आसमान में 2 से 3 चक्कर लगाने के बाद वो उतरने की कोशिश करता नजर आया। जमीन के नजदीक आने की वजह से वहां धूल का गुबार उठता दिखाई दिया। उसी दौरान वो हेलीकॉप्टर हवा में लड़खड़ाया और फिर जमीन से टकरा गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में उस हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट सुरक्षित बच गए। उधर बिहार के हाजीपुर में चिराग पासवान के माला पहनाने के बाद कुछ लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की 51 लीटर दूध से धुलाई कर दी। चिराग पासवान से नाराज लोगों ने उन्हें दलित विरोधी बताया। एक रोज पहले चिराग पासवान ने हाजीपुर लोकसभा सीट पर एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया था। 20 मई को 5वें चरण में वहां वोट डाले जाएंगे। लेकिन हाजीपुर से ताल ठोक रहे एनडीए उम्मीदवार चिराग पासवान का कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। उनसे नाराज लोगों ने अनवरपुर चौक पर मौजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को दूध से नहलाना शुरू कर दिया, क्योंकि चिराग पासवान ने अपने नामांकन से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को माला पहनाई थी। और इनका विरोध करने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि चिराग दलित विरोधी हैं। उनके छूने से मूर्ति अशुद्ध हो गई और मूर्ति के शुद्धिकरण के लिए 51 लीटर दूध से उसे नहलाया गया। पूरे पासवान समाज चिराग पासवान का यहाँ से विरोध करते हैं। मूर्ति को दूध से नहलाने वालों को चिराग पासवान ने आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता बता दिया। उन्होंने अपने विरोधियों पर निशाना साधा। जो इस मानसिकता को बढ़ावा देते हैं उन्हीं लोगों ने बिहार को बर्बादी की कगार पर धकेला हुआ है। हाजीपुर लोकसभा सीट पासवान परिवार का गढ़ रही है। चिराग के पिता रामविलास पासवान ने भी वहां से कई बार लोकसभा चुनाव जीता था। इस बार चिराग पासवान वहां से मैदान में है और उनका सीधा मुकाबला आरजेडी के शिवचंद्र राम से है। इधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में राहुल गांधी के नामांकन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। वहां हंगामा तब हुआ जब राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ रायबरेली सीट से पर्चा दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। और उसी दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के समर्थकों की भिड़ंत हो गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी के झंडे लेकर नारे लगाते दिखाई दिए। एक तरफ से जय श्री राम के नारे लगने शुरू हुए तो दूसरी तरफ से जय समाजवाद के नारे गूंजने लगे। कलेक्ट्रेट के बाहर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा नजर आया। काफी देर तक दोनों पार्टियों के समर्थक वहां नारेबाजी करते रहे। एक वक्त तो ऐसा लगा जैसे बीजेपी के समर्थक और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाएंगे। देखिए, एक तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं तो दूसरे तरफ जय अखिलेश यादव के नारे लग रहे हैं। हालांकि इस हंगामे के बीच नामांकन के आखिरी दिन राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से पर्चा भर दिया। उस दौरान उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी और रायबरेली सीट से मौजूदा सांसद और उनकी मां सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं। इन दोनों के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी वहां नजर आए। लेकिन रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट पर ऐन वक्त पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों के ऐलान ने लोगों को चौंका दिया, क्योंकि अटकलें ये लगाई जा रही थीं कि राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। इस सीट से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस बार भी बीजेपी की उम्मीदवार हैं। लेकिन नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस ने चौंकाते हुए अमेठी से राहुल गांधी को न उतारकर रायबरेली से चुनावी मैदान में उतार दिया। इस ऐलान के कुछ ही घंटों के अंदर राहुल गांधी ने रायबरेली
लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी का तूफानी प्रचार जारी है। पीएम मोदी आज झारखंड और बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले झारखंड के पलामू में जनसभा करेंगे। इसके बाद झारखंड के ही लोहरदगा में पीएम मोदी की रैली होगी, जहां वो बीजेपी और एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी बिहार के दरभंगा पहुंचेंगे, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यहां से पीएम मोदी बिहार के ही मधुबनी और झंझारपुर में रैली को संबोधित करेंगे।